मर्डर है या फिर सुसाइड। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि भैया मैं आर्मी में जाऊंगी, मैं दुश्मनों को मारूंगी। मेरी बहन के साथ ये हादसा हुए आज लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है। पुलिस की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं है। कोई सुसाइड करेगा, ये बात बताओ कि कपड़े खोल के सुसाइड करेगा क्या? उसके कपड़े एक तरफ पड़े हैं, वो एक तरफ पड़ी है। 8:30 बजे मिलने आया, मुझसे घबराया हुआ, दारू पिया हुआ था, वो फुल नशे में था। वो और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है, हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर रही है पुलिस। पेट की जो आंतें वगैरह सब बाहर आ गई थी और फेस की जो बोन्स होती है ना, वो पूरी फ्रैक्चर हो गई थी। फेस भी बहुत कम समझ में आ रहा था, पहचान में आ रहा था। एमएमएस के बेहाफ पे वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, वो उस पर दबाव बना रहा था। वो गहनता से जांच का विषय है। 1 महीना हो जाता है, लेकिन 1 महीने में क्या कुछ सबूत जुटा पाई पुलिस। 2025 में 1219 बच्चों ने आईआईटी जेईई एडवांस्ड में सफलता हासिल कर सिर्फ सीकर ही नहीं, पूरे देश में रच दिया इतिहास। अगर आपका भी सपना है देश की टॉप आईआईटीज में पहुंचने का, तो जुड़िए मैट्रिक्स से और अपने सपनों को दीजिए उड़ान। महज 18 साल की एक लड़की जो कि 28 मार्च को लापता हो जाती है, अचानक अपने दफ्तर से निकलती है। भाई भी है जो बिना ढूंढवा को प्रयास करे हैं, और भाई ने बोल रजाए है कि भाई मेरो टाइम हो मैं घरा जा रही हूँ। लेकिन कई देर तक जब घरा ना पहुँचा है तो बहन न ढूंढवा के लिए भाई भागा है, माँ भागा है, परिवार भागा है, लेकिन जो बहन है वह नहीं मिला है। और भी का बाद में अगला दिन सूचना आवा है कि रेलवे ट्रैक पर एक संदिग्ध अवस्था में डेड बॉडी मिली है। पहचान करी जाए तो वह भी भाई की बहन है, भी एक माँ की बेटी है। मैं फ़िलहाल मैं बात कर रही हूँ जयपुर के अंदर एक केस हुई हो जो आज से 1 महीना पहले हुई हो। अभी थान दिखावो चाहूँगो जो वो कमरो है जी, कमरा का अंदर यो पूरा परिवार रहे। एक किराया का कमरा का अंदर ही आपको जीवन पूरा चाला है। यो एक छोटो सो 4x4 को एक छोटो सो कमरो जिसके अंदर जो भूमि की तस्वीर लाग रही है। भूमि वाही लड़की है जी की साथ में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, लेकिन परिवार को मानना कुछ और है। एक्सीडेंट है, आत्महत्या है, या फिर यो एक मर्डर है। आज पूरी जानकारी एक माँ और भाई से बात करांगा। तमाम एक एक महीना तक आखिर कोई केस की तरीका से चल रहा है, सवालिया निशान आरोप है या का तमाम बाने एक बार जानवा को प्रयास करांगा। भी दर्द न भापांगा कि एक घर में सूं जब एक बेटी और एक बहन की संदिग्ध अवस्था में बॉडी मिला है और मौत हो जाए है, तो भी के बाद के कुछ चीज़ा है जो एक जीवन का पीछे निकल रहे नहीं आवे। भैया मैं घर जा रही हूँ, मेरा टाइम हो गया, या बात एक बहन खुद का भाई ने आज से 1 महीना पहले बोला है 28 मार्च की शाम। और भी शाम ने भाई सोचो कि ठीक है रोज की तरह बहन खुद का घर चली ही जाएगी और आपा भी ज़्यादा टेंशन को लिया। लेकिन वह शाम वापस कदे लंबी सी चालती रही और वह गुजरी को ना। भी शाम की बात है और भी शाम का बाद में बहन की सूचना मिला है अगला दिन सुबह कि अब बहन दुनिया में कुन रही के कुछ मायना है। आज से 1 महीना पहले यह घटना हुई, लेकिन आज मीडिया की सुर्खियां में आप बिल्कुल को ना पाई। और जबकि बात है राजस्थान की राजधानी यानी कि जयपुर की। जयपुर में एक महिला की बॉडी, एक लड़की की बॉडी जो महज अभी जनवरी का मायने 18 साल की हुई, लेकिन आज भाई दुनिया में कोना और हंसी खेलती भाई के साथ में काम करती रही। और 28 तारीख ने बॉलर भी गई, दूसरा दिन डेड बॉडी रेलवे ट्रैक माड़े मिली। के कुछ पीछे की कहानी है, के कुछ सच्चाई है, तमाम घर का को के आरोप है, मर्डर है या फिर सुसाइड, या चीज़ जानवा कोशिश करांगा कि आखिर मीडिया में इकी इतनी सुर्खियाँ क्यों कोना, ये घटनाक्रम ने हाईलाइट क्यों ना करे हुए। क्या नाम था? अभय। अभय थे भूमि का भाई जी मृतिका को नाम भूमि। जी। अच्छा एक चीज़ बताओ, जहाँ थे साथ में ऑफिस में काम करा तो के कुछ रवैयो रियो, मतलब थे के मानो हो बाकी, या एक एक्सीडेंटल मौत है, मर्डर है या फिर सुसाइड है? देखो सबसे पहले मैं बता दूं, वो सुसाइड तो कर ही नहीं सकती क्योंकि वो काफ़ी हिम्मत वाली लड़की थी। उसका ड्रीम था आर्मी में जाने का। वो हमेशा मुझसे कहती थी कि भैया मैं आर्मी में जाऊंगी, मैं दुश्मनों को मारूंगी। वो काफ़ी हिम्मत वाली लड़की थी। अगर कोई उसके एक चाटा भी देता तो बदले में 4 दिए बिना तो नहीं रुकती थी। काफ़ी हिम्मत वाली लड़की थी। सुसाइड का तो कोई चांस ही नहीं है। और मैं कम से कम उसको पिछले 15-20 दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था। ऑफिस में भी उसका नेचर नॉर्मल था, घर पे भी और नेचर उसका नॉर्मल था। लग ही नहीं रहा था कि वो किसी डिप्रेशन में या कुछ ओवर थिंक कर रही है।
वो एकदम नॉर्मल थी, डेली की तरह शाम को 6 बजे उसकी छुट्टी होती थी, मुझसे कहकर गई है भैया मैं घर जा रही हूँ। उसके बाद घर नहीं पहुंची तो मम्मी का फ़ोन आ गया कि बेटा अभी तक घर नहीं पहुंची है वो। जब मैंने उसको ढूंढा है तो कहीं नहीं मिली, तो फिर मैंने मालवीय नगर थाने में कंप्लेंट भी लिखवाई है। फिर उसके बाद वहाँ से उसकी लास्ट लोकेशन निकाल के पता किया गया कि जीटी के रेलवे ट्रैक की उसकी लास्ट लोकेशन आ रही थी। वहाँ जाके अगले दिन जब मैंने पता किया तो वहाँ से मुझे पता चला कि एक यहाँ संदिग्ध हालत में एक डेड बॉडी मिली थी रेलवे ट्रैक पे। जब मैंने थाने जाके वहाँ जाके मैंने पता किया तो वहाँ से मुझे पता चला कि वो मेरी बहन का ही सामान था और डेड बॉडी भी हॉस्पिटल में वो मेरे बहन की थी। लास्ट उसको गोलू नामक व्यक्ति के साथ देखा गया था ऑफिस के बाहर मारपीट करते हुए, और वो लड़का भी 28 तारीख से ही फरार है। पुलिस में कंप्लेंट भी करवाई मैंने, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरी बहन के साथ ये हादसा हुए आज लगभग 1 महीने से ऊपर हो चुका है, पुलिस की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं है। जब मैं पुलिस से कहता हूँ कि सर बताइए इसमें क्या कार्रवाई हुई, अभी तक आपने क्या पता लगाया, तो कहते हैं हमारे 10 हाथ नहीं है, हम पता करेंगे। आज मेरी बहन को मरे हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, अभी तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। वो जो उसका आरोपी है वो फरार घूम रहा है। अच्छा, थाने के लगे है कि ये गोलू नामक व्यक्ति के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाया होते, मैंने उसी के नाम से एफआईआर दर्ज करवाई है, गोलू के नाम से। तो पुलिस के कह रही है। पुलिस कह रही है कि हम पता लगा रहे हैं, जब पता लग जाएगा तो हम आपको बता देंगे। अभी तक 1 महीना हो चुका है, अभी तक पुलिस की तरफ से कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। इनफैक्ट उसका ना लोकेशन और उसका कॉल डिटेल्स दोनों मैच कर रहा है मेरी बहन के फ़ोन से। फिर उसके बाद भी पुलिस ये कहती है इससे साबित नहीं हो जाता कि उसने मारा है। आप पकड़ के उससे पूछताछ तो करिए वो लड़का क्यों फरार है। थे माताजी हो भूमि की। हाँ, भूमि 28 तारीख ना सुबह सुबह घर से गई थी, मैंने टिफिन लगा के दिया उसको, चोटी भी बनाई है और फिर नीचे सीढ़ियों तक गई है, वो वापस लौट के भी आई है। मैंने बेटा क्या हो गया, कि मम्मी कुछ नहीं मैं जा रही हूँ। फिर रोज़ मैं कभी फ़ोन नहीं करती तो क्योंकि 6:30 बजे वो आ जाती थी घर पे। 6:30 बजे नहीं आई तो मैंने 7 बजे इसके लिए फ़ोन किया, बेटा भूमि नहीं आई है, कि मम्मी वो मेरे से बोल के निकल गई है कि भैया मैं घर जा रही हूँ, कि ठीक है मैं आता हूँ। भैया ये आ गया, फिर इनके उसके दोस्तों से पूछा भूमि आई है, कब भूमि आई, किसी सब ने मना कर दिया, बोले भूमि नहीं आई है हमारे साथ, हम तो अकेले हैं। फिर ये आ गया, फिर ढूंढा सब जगह, हमने रिपोर्ट भी करवाई मालवीय नगर थाने में, गुमशुदा की मिसिंग हो गई है वो। फिर हम वापस आ गए वहाँ से। फिर सुबह ये लोग फिर गए ढूंढने के लिए, तो जीटी में उसकी लोकेशन मिली, वहाँ पता चला कैसे से यहाँ पे किसी महिला का एक्सीडेंट हुआ है, आप पता कर लो। तो बेटा मेरा थाने गया, वहाँ से पता लगा कि फिर देखा तो सामान उसका, कि हाँ ये मेरी बहन का ही सामान है। और फिर कोई सुसाइड करेगा, ये बात बताओ कि कपड़े खोल के कोई सुसाइड करेगा क्या? उसके कपड़े एक तरफ पड़े हैं, वो एक तरफ पड़ी है, वो कपड़े उतार के सुसाइड थोड़ी ना करेगा। एक चीज बताओ जी, यहाँ गोलू नाम को जो व्यक्ति है जो थे बता रहे हो, तो भी कोई में के हाथ लाग रहे था? उसने पहले छोरी को मेरी पे मारा पीटा है, वही दवा डाल के लेके गया है, उसी ने मारी है। मतलब भूमि से उसके ताल्लुकात क्या थे? मेरे को तो उसी दिन पता चला था जब बेटे ने मेरे ने फ़ोन किया कि मेरी बहन कहाँ है, तब मैंने उससे बात कही कि मेरी भूमि कहाँ है, कि उसने बोला था कि मैं सिटी प्लाजा पे उसे छोड़ के गया हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। फिर उसने ये बोला है। तो भूमि की और गोलू की कोई बातचीत हो बुक रही कि वो कोई मतलब दोस्त वगैरह है या कुछ के रिश्तों रहे? सुनती हूँ मैं तो, मैंने तो अभी यही सुना है कि वो एक दूसरे से बात करते थे, लाइब्रेरी में पढ़ते थे, वहाँ से उनकी दोस्ती हो गई थी। एक लड़का था से निकली थी तो थोड़ा ऑफिस से आगे जाकर है ना उसको गोलू के साथ देखा गया था। ऑफिस के किन्हीं 2 लड़कों ने उसको देखा था, उसके साथ हाथापाई करते हुए और जिद बहस करते हुए, वो उसको मार रहा था वहाँ ऑफिस के बाहर, तो उन्होंने देखा था। फिर इन्होंने देखा है? ऑफिस के 2 लड़के हैं जो जिनकी सेम टाइम पे छुट्टी होती थी 6 बजे, उन्होंने उसको देखा है वहाँ पे गोलू के साथ। वो गोलू उससे मारपीट कर रहा था, हाथापाई कर रहा था। और मेरी बहन का जो फ़ोन था पूरे दिन उसी गोलू नामक व्यक्ति के पास ही था, और शाम को जब वह आया है उसने हाथ उठाया, मेरी बहन पे लड़ाई की है। फिर उसके बाद वो फ़ोन दे के चला गया। फिर उनकी फ़ोन पे बात हुई है, आगे फुटेज में मैंने देखा है वो कॉल पे बात करती हुई जा रही है। फिर उसके बाद वो लड़का आया है, अपने साथ लेकर गया है वहाँ पे। आपको क्यों लगता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं हो सकता, सुसाइड नहीं हो सकती, ये एक किसी का हाथ है? यूँ नहीं हो सकता है कि वो ऐसी लड़की थी कि हर किसी को हंसाती थी, घर में भी हर चीज़ सबका ध्यान रखती, खाना पीना सब वही करती थी। पर और आर्मी में जाने का उसमें एक जुनून था, इसीलिए वो सुसाइड नहीं कर सकती है। बीमार भी हो जाती थी तो हमें इंजेक्शन भी लगाते तब भी रोती थी, डर लगता था उसे। वो सुसाइड कैसे कर सकती है? वो सुसाइड नहीं करेगी। बच्चा जब सुसाइड करेगा उसको घर में कोई प्रॉब्लम होगी, जब घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो वो कैसे कर सकती है? नहीं कर सकती है वो। आपको कभी कुछ दुख बताया भूमि? कभी नहीं बताया उसने कि मम्मी मेरे को ये परेशानी है, कुछ भी नहीं। कभी भूमि ने आपको ये नहीं कहा कि मम्मी मुझे
इस चीज से तकलीफ है, नहीं, मुझे नहीं, ये परेशान करता है, मुझे वो परेशान। कभी नहीं कहा उसने मुझसे कि मम्मी मेरे को ये दिक्कत है, ये मेरे को परेशानी, मतलब ये चीज़ तो कभी उसने बोला। उसके चेहरे पर हंसी रहती थी, कभी दुख हो तो मैंने उसके चेहरे पे कभी देखा नहीं कि आज मेरी बेटी दुखी है, मैंने कभी नहीं देखा। मैं 6 साल की तो हॉस्टल में छोड़ के आई थी उसको, 2 साल हो उसको हॉस्टल पे आए हुए हैं उसको यहाँ पे, और 2 साल के अंदर उसकी ये हो गया उसके साथ में। अभी आप क्या चाहते हैं, क्या मैं मांग है? चाहती हूँ कि वो अपराधी पकड़ा जाए, मेरी बेटी को न्याय मिले बस। और पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही है, हमारी बिल्कुल मदद नहीं कर रही है पुलिस। पुलिस वो लड़के वालों का साथ दे रही है। पुलिस क्या कह रही है, सुसाइड बता रही है, एक्सीडेंट? बता रही है पुलिस, बंद करने के चक्कर में बैठी है पुलिस, तो केस बंद करने के फाइल बंद कर देंगे। पर हम ऐसा नहीं चाहते कि फाइल बंद हो जाए, मेरी बेटी को न्याय मिले, बस मैं ये चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती। आप मानते हैं कि ये मर्डर? हाँ मर्डर है ये। और पुलिस आपको क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि सुसाइड है ये। सुसाइड? सुसाइड होता तो कपड़े थोड़ी खोलेगी वहां जाके, वो उसके कपड़े एक तरफ पड़े हैं, वो एक तरफ पड़ी है, सारा सामान एक तरफ पड़ा है उसका। सुसाइड करने वाला इंसान तो ट्रेन के नीचे डायरेक्ट कूद जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे उसके, पूरी बॉडी थोड़ी ना मिलेगी उसकी। आपने बॉडी को देखा? मैंने बॉडी को हॉस्पिटल में देखा था। उसका ये लेफ्ट वाला जो हाथ है ये कटा हुआ था, और जो पैर है वो पूरे मतलब है ना फ्रैक्चर हो गए थे। मतलब मैंने वीडियो देखा था, वो क्या यू शेप में पूरे फोल्ड हो गए थे उसके पैर, और जो पेट की जो आंतें वगैरह है सब बाहर आ गई थी, और फेस की जो बोन्स होती है ना वो पूरी फ्रैक्चर हो गई थी। फेस भी बहुत कम समझ में आ रहा था, पहचान में आ रहा था। तो आप क्या मान रहे हैं, क्या मायने हैं इस केस के? केस को किस ओर ले जाया जा रहा है, या फिर किस ओर आप ले जाना चाहते हो? इस केस को सुसाइड की तरफ ले जाया जा रहा है डे वन से, क्योंकि पुलिस ने जब रिपोर्ट तैयार करी थी तो उन्होंने सुसाइड की रिपोर्ट तैयार करी है। उन्होंने है ना उसमें BNSS 194 धारा मेंशन करी है उस रिपोर्ट के अंदर, जिसमें अंदर अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर लेता है तो उसमें ये होता है कि जो भी संदिग्ध होते हैं उनसे पूछताछ करके और मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है। तो कुल मिलाकर ये है, वो डे वन से सुसाइड बनाने में लगे हुए हैं। क्यों लग रहा है लेकिन आपको कि उस जो भी मतलब आपकी भूमि के साथ में, बहन के साथ में था, उसी ही का हाथ है? ऐसा आपको, ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो आपको लगता है कि उसी का हाथ है, ये एक पॉइंट है जिसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ। जब मैंने बाद में इधर उधर से पूछताछ करी मैं, तो मुझे ये पता चला कि उसके पास एक MMS था मेरी बहन का। उस MMS के बिहाफ पे वो उसको ब्लैकमेल कर रहा था, वो उस पर दबाव बना रहा था। वो आपको ये बात किसने बताई? मुझे ये बात उसके ऑफिस की फ्रेंड से पता चला, कि दोस्तों से सबसे कंफर्म किया है कि वो MMS के बिहाफ पे उसको ब्लैकमेल करता था। और कब से करता आ रहा था, क्या पता लगा? पिछले 2 महीने से वो उसको इस चीज़ पे दबाव बना रहा था। आपने ये सब चीज़ें FIR में मेंशन करवाई? ये चीज़ मुझे FIR लिखवाने के बाद में पता चली, जब मैंने है ना पर्सनली चीज़ें पता करने की कोशिश की, क्योंकि पुलिस तो कुछ भी नहीं कर रही थी। तो मैंने यहाँ वहाँ से पता किया, तो मुझे जो पता चला है वो मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि मेरी बहन किसी से भी ज़्यादा फालतू बात नहीं करती थी, किसी के साथ इन्वॉल्व भी नहीं थी। वो ऑफिस में भी जाती थी, वो अपने काम से मतलब रखती थी, आती थी घर पर आके खाना बनाती थी वो, और खाना बनाकर सबको खिलाती थी। बहुत ही रेस्पॉन्सिबल लड़की थी वो। तो आप देख रहे हैं कि एक और माँ बैठी है और माँ की आंखों में आंसू है, गम है और फबक रही है माँ। एक और भाई बैठा है जो राखी पर अपनी बहन से राखी बंधवाता होगा। कलाई पे वो जो धागा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आज एक भाई अपनी बहन के लिए और एक माँ अपनी बेटी के लिए रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। ये तमाम चीज़ें आप सबके सामने कि इनका जो दर्द है वो दर्द इनके आंसुओं से, इनकी बातों से निकल के आ रहा है। मेरे पीछे भूमि की वो तस्वीर है जिसमें भूमि दिख रही है, एक सीधी सादी सी लड़की, जो भी आप कह सकते हैं तस्वीर के माध्यम से जो आपको दिख रहा है। और महज 18 साल की अभी ही हुई थी कुछ ही दिन पहले। भूमि के लिए अब एक माँ, एक भाई और एक परिवार ये चाह रहा है कि आकर भूमि भूमि का मर्डर हुआ है, इन लोगों का कहना है। पुलिस वालों का कहना है कि ये एक आत्महत्या है, जो ये लोग बता रहे हैं हमें। क्या कुछ सच्चाई है? एक महज 18 साल की लड़की कैसे एक रेलवे ट्रैक के सामने उसकी डेड बॉडी मिलती है? माँ का कहना कुछ और है, भाई का भी जो बातें निकल के आ रही हैं, इनसे क्या कुछ साबित होता है? पुलिस कहाँ कार्रवाई नहीं कर रही,
घर वाले जो कह रहे हैं क्या वो सच है, पुलिस कह रही है जो सच है, तमाम जिन जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं क्या वो चीज़ें सच हैं। एक गहनता से जांच का विषय है। 1 महीना हो जाता है, लेकिन 1 महीने में क्या कुछ सबूत जुटा पाई पुलिस, सवाल या निशान खड़ा होता है। और सवाल ये भी खड़ा होता है, क्या किसी एक जान की कीमत कागजों में, फाइलों में रह सकती है? गंभीर सवाल है, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। आप मुझे सुन रहे हैं झलकों पे, नाम मेरा बबलू है, कैमरे के पीछे मेरा भाई निशांत है। धन्यवाद, राम राम सर। झलको